बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेरा ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ
गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला।
कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जावी उस वेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पए कृपाला पूरा सतगुरु पाया। हमारा प्राण है, इसका बारे में विशेष व्याख्या मैं बाद में करूँगा। ये गाना जो लिखा है ये हमारा जीवन का साधना है। और एक भजन आत्मा आदमी आत्मा के अंदर माता जी भी एक गाना लिखा है अपने जीवन का लिखा। पूर्ण ब्रह्मचारी और सभी इस बात से जानती हैं और अपना अनुभूति का मेरा कई दिन आके बताया। जो शंकर जी का पूजा का वहां जाके अपना अचानक एक लाइट आया। अभी आज आश्रम
उजियारपुर गुरु जी का नाम से साधन संघ आश्रम का होते हुए गुरु जी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का नाम से इस आश्रम को हमने प्रतिष्ठा किया है। सब भक्त लोग को और यहाँ आके विश्राम, आश्रम बने विश्राम। हम लोग का इसके बारे में विशेष करके बाद में बताऊंगा। एक दोस्वा में हम लोग का आश्रम है, वहाँ भी स्वामी सच्चिदानंद महिला मंदिर से नाम किया है। वहाँ अपना ऐसी साधन भजन और सत्संग चलते रहते। वहाँ का प्रभाव, आश्रम का प्रभाव सबका मन में खींच के लाते हैं। तो इसीलिए एक जगह बैठने का जहाँ भगवान का चर्चा और भगवान का पवित्रता, जहाँ बैठ के भगवान का नाम करने से आनंद आए। तो हम पहले ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8 बजे खत्म करने के लिए बोला है, तो हम 8 बजे खत्म करेंगे। लेकिन आप लोग इसका बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें मेरे को, इसलिए आप लोग शांत होकर बैठे। मैं हमारा जीवन का उपलब्धि से और सारी बात बताऊँ। आज पहले हनुमान जी का हनुमान जयंती का कारण हम लोग इस दिन को श्रेष्ठ माना है। भक्त और सेवक इससे हिसाब से इस त्रिलोक में हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम है। इसलिए हम लोग भी भक्ति और सेवा आश्रम का यही उद्देश्य है। इसी से मनुष्य जीवन का सब अगर लाभ हो जाती है। हम लोग सभी आंख बंद करके 3 बार ओंकार ध्वनि करेंगे। वो भी ब्रह्म है, वो भी वेद है, वो भी पवित्र है, वो भी इस संसार का सब मंत्र का जड़ है। और ओंकारी ये सारे ब्रह्मांड का मूल शक्ति है। हम लोग नहीं जानते, हजार मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन हजार मंत्र पाठ करने से नहीं होता है। पेड़ में जल में पानी डालने से पेड़ का हर कोने कोने खोज सकते हैं। ओंकारी इस संसार का सृष्टि करने का शक्ति, पालन करने की शक्ति और संहार करने की शक्ति, तीनों शक्ति ओंकार में है। विस्तार में हम बाद में बताएंगे। इसलिए आप पूर्ण विश्वास से और पूर्ण श्रद्धा से आप इस ओंकार का ध्वनि 3 बार हमारा साथ कीजिएगा। कपाल का पीछना पर ध्यान स्थिर करके सांस लेके सांस छोड़ते टाइम 3 बार ओंकार ध्वनि। रेडी?
सभी अपना अपना मंत्र को, जो आप लोग का गुरु मंत्र मिला है, आपके पास जो मंत्र है, मन को स्थिर शांत करके उस मंत्र को सिमरन कीजिए। आप फिर 3 बार ओंकार ध्वनि कीजिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यधाय योगिनम कामदलक्षणम चेव ओंकारे नमो नमः। ओंकार के बिंदु में जो ध्यान स्थिर करते हैं, उसका सब प्रकार मनोकामना दूर हो जाती है और अंतिम में कई बार का मृत्यु की बात। ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै ध्यानबलं गुरुर्मूर्ति पूजाबलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्मोक्षमूलं गुरुर्जपः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञानभक्तिप्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्यायै योगधर्मप्रसारिणी। ओम सृष्टिस्थितिविनाशनानं सत्यभूते सनातनी गुणाश्रयै गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान शंभो मंगलम विशुद्धजः मंगलम पार्वतीनाथ भक्तवत्सलरूपम् कर्पूरगौरं करुणालयं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता देव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यार्जनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण
हमारा अंदर बैठ के हमारा विषय में सब कुछ होता है। इसीलिए परमात्मा से कभी कुछ मांगना नहीं तो गलत हो सकता है। भगवान जो हमारा कल्याण होता है वो अंतर्यामी रूप से अंदर बैठ के सब कुछ जानते हैं और आप उसको जितना ऊपर निर्भर करते हैं, उसको विश्वास रखते हैं, उतना ही आपका कर्म का फल जो जल्दी देते हैं और कर्म का भोग जो कष्ट दुख तकलीफ दूर करते हैं। इसलिए अंतर्यामी परमात्मा के पास हम कोई चीज छुपा नहीं सकते। वो हमारा एक एक सेकेंड का बात वो जानते हैं। इसलिए जो ये विश्वास रखते हैं उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और जो अहंकार से अज्ञान से सोचते भगवान बहुत दूर है तो वो अपना हृदय में भगवान को महसूस नहीं कर पाते। उसके लिए ना हम प्रकाश सर्वस्व भगवान बोलते हैं जो अश्रद्धावान के लिए मैं प्रकाशवान नहीं हूं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके पास सर्वत्री मैं विराजमान। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। मेरा में सारे जगत को देखते हैं और सारे जगत में मेरा को देखते हैं, ऐसी महात्मा बहुत दुर्लभ है। और वो कैसे आते हैं? बहुत जन्म जन्मांतर ज्ञानवान मन प्रबंधे। ज्ञान, अब ज्ञान कहां से मिलेगा? अब वेद वेदांतों उपनिषद गीता भागवत रामायण जितना कुछ है पढ़ लो, पढ़ के ज्ञान हासिल नहीं होता है। उसका मंत्र का सुमिरन तब भी होती है। ज्ञान कब होता है? जब आपका विश्वास पूर्ण रूप से। तो ज्ञान का लिए हम लोग को कहां बताया? गुरु का पास जाओ। इस संसार में पढ़ने के लिए गुरु का पास जाओ, विद्यालय में अपना गाना सीखो तो गुरु का पास जाओ, खेल सीखो तो गुरु का पास जाओ। हर जगह गुरु है, लेकिन सत गुरु वो होता है जो परमात्मा को जानते हैं, सच को जो जानते हैं वो गुरु होते हैं। सच ही इस संसार में ज्ञान है, झूठ में ज्ञान नहीं है। सच जो है वही हमारे सामने खड़ा है, झूठ हमारे सामने नहीं दिखाई देते। लेकिन यही भ्रम में सारी संसार पड़ा हुआ है। जो हम जो देख रहा हूं वो सच है या झूठ है। तो इसीलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसे? हम लोग गुरु शब्द को मनुष्य मान लेते और मनुष्य मान के गुरु को हम लोग उसका सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत आदमी है गुरु का सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं। मंत्र मूल गुरु वाक्यम, तो उसको जो बोल रहे हैं उसको तुम पालन करो। मन से जो बना लिया वो नहीं। मन से जो बहुत कुछ बना लेते, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं। जो निर्देश करते हैं वो निर्देश को पालन करना है असली ज्ञान है। जैसे गु का अर्थ है अंधेरा, रू शब्द प्रकाश। हमारा अज्ञान को अज्ञान अंधकार से होता है। अंधकार में जैसे सब कुछ रहते हुए भी दिखाई नहीं देते, ऐसी अज्ञान जिसका है
वो सब कुछ लिखा है वो पढ़ नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। इसी कारण से बालक अज्ञान रूप है। बालक उसको जब बड़ा होते तो सीखते हैं, सीखने के बाद जब ज्ञान हो जाते तो वो सब कुछ धीरे धीरे जान लेते हैं। तो हमारा जीवन में अंधेरा, दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति, अभाव जो भी है, यह हमारा अंधकार है। हम चिंता और भय से व्याकुल रहते हैं, यह अंधकार का कारण है। जब ज्ञान आती है तो ज्ञान किसको बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश में आपको सब कुछ दिखाई देता है और प्रकाश में कोई चिंता, कोई भय नहीं होता। तो जो आपको भय को हरण करती है वही ज्ञान है। भय को बढ़ाते ये नहीं ज्ञान। सर्प मपस्य धर्मस्य त्रायत बहुत भय। थोड़ा सा धर्म का आचरण महान भय से आपको मुक्त करती है। लेकिन आप धर्म में इतना आचरण करें कि चिंता भय से आप लोग को कोई मुक्त नहीं देते, हमेशा चिंता और भय लगा हुआ। किस लिए? क्योंकि हम धर्म को आचरण नहीं करते। धर्म में क्या है? वही ज्ञान है, विश्वास। और जो भी भक्त का हम लोग चरित्र पढ़ती है तो उसके पास यही विश्वास ही है। तो यही हमको एक भक्त ने पूछा है कि हम तो गुरु को ब्रह्मा मानते हैं, गुरु को विष्णु मानते हैं, गुरु को अपना महेश्वर मानते हैं। तो हमने बोला हाँ, जो ज्ञान आपको सृष्टि करा, आपका अंदर जो ज्ञान हो जाते हैं तो उससे आप क्या बहुत कुछ सृष्टि कर देते हैं। जैसे हमने जब आया, कभी गाना नहीं जानता था, कभी गाना लिखा ही नहीं, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आज गुरु का वही ज्ञान ही आज ये काम कर रहा है। तो वो ज्ञान क्या? ज्ञान सृष्टि करती है। आपका अंदर जब गुरु का प्रकाश आएगा, जब गुरु का ज्ञान आपका अंदर आएगा तो अपना भी नया नया चीज आप सृष्टि करते हैं। सब भक्त लोग कितना आया है, वो नया नया चीज सृष्टि करके चला गया, नया नया मार्ग बना के चला गया। रामकृष्ण परमहंस वो काली का भक्त का वो मार्ग बना के चला गया। चैतन्य महाप्रभु आया, हरे कृष्ण हरे राम करते हुए चला। ऐसे कितना महापुरुष आया, कितना मार्गदर्शन करा। लेकिन हम लोग का गुरु क्या करते हैं? जब उस ज्ञान से हम नया कुछ सृष्टि करते हैं तो वो हुआ ब्रह्मा। और उसको पालन करने का, लाखों आदमी को पालन करने का जिसका अंदर क्षमता होती है। परिवार, एक परिवार को 10 आदमी को संभालना ही मुश्किल है, 2 आदमी को संभालना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिसमें पालन करने का क्षमता है वो भगवान विष्णु है। कितना धीरज, कितना सहन, कितना कुछ सहन करते हुए भी वो सब जगत को पालन कर रहे हैं। हम लोग उसको मानते नहीं, हम लोग उसको और भी कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन भगवान अपना बालक का माफी सब क्षमा करके तो पालन करते हैं। तो इसी प्रकार जब आपका अंदर पालन करने का शक्ति ज्यादा होगा तब आपको लाखों करोड़ों आदमी को पालन कर सकते हैं। आपका ज्ञान ही तब उसको पालन करेगा। और जो भी महापुरुष ज्ञान छोड़ के गया वही ज्ञान हर आदमी को शांति देते हैं, शक्ति देते हैं, उसका मन में सब चिंता और भय से मुक्त करते हैं। तो वही तो पालन कर रहे हैं, ज्ञान ही पालन कर रहे हैं, ज्ञान ही सृष्टि कर रहे हैं और ज्ञान ही सब कुछ संहार कर रहे हैं। संहार करें अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, कितना प्रकार हमारा राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, लोभ कितना प्रकार है, मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, सबको संहार कर दिया। तो ये जिसका अंदर है, जो अपना अंदर खराब गुण को हम संहार कर देते, नष्ट कर देते हैं, जिसका अंदर ये शक्ति है
वो महेश है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सृष्टि कहाँ से हुई? ओंकार, ओंकार रूपी वेद से। तो ओंकारी ओम ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ से उत्पत्ति है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों गुण का सृष्टि किया और तीन गुण से ये जगत को सारी जगत को बात किया। तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुरु कृपा कब जब होता है? जब आपको पर गुरु कृपा होता है। कृपा का अर्थ है त्रि धातु से कर्म करके पाना। तुमको जो कर्म करने के लिए बोला है वो कर्म करो। तो गुरु जी हम लोग का मंत्र देके क्या बोलते हैं? जाओ बेटा त्रिसंध्या करो। अब तीन बार बैठो। हाँ? लेकिन यहाँ कोई है ये 3 बार बैठते भगवान का नाम लेके? जो बहुत ही निष्ठावान है वो भी नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ माया जगत है। आपको ऐसे भ्रमित कर देगा, ऐसी लगा देगा जो आप वो बैठ ही नहीं सकते। माया आपको पैसा आपको खींच के ले जाए, आपका विपत्ति आपत्ति का दुख तकलीफ ऐसे ही आ जाएगा, आप त्रिसंध्या कर ही नहीं सकते। लेकिन जो त्रिसंध्या जानते हैं वो 3 लोक को विजय प्राप्त किया रावण ने। वो त्रिसंध्या कभी उसको मिस नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था श्रद्धा कैसे किया जाता है। हम लोग का बोल दिया आप त्रिसंध्या करो। अब श्रद्धा माने क्या होते हैं? दिन छुटता है, रात आते हैं, वो बीच का समय का संध्या। ये तो संसार में हर रोज होता है। सुबह रात को अंधेरा जा रहे, सुबह हो रहे, वो संध्या है। तो ऐसी ही सब मान लेते हैं धरती में ये परिवर्तन का कारण संध्या होता है। लेकिन जिसका ज्ञान है वो संध्या हमेशा हम लोग का देहों में होता है। हमारा ईरा नारी जो है ये सूर्य नारी है, पिंगला जो है ये चंद्रमा नारी है, और ये बीच में जो ध्यान लगाते हैं ये संध्या है। जब आपका मन बुद्धि इंद्रिय स्थिर हो उसी समय संध्या, उसी समय संध्या होता है। और वो जगह क्या बोलते हैं? जो ये तीनों का मिलन स्थल, जो गंगा डायने साथ जो गंगा बह रहे, पिंगला जमुना नदी हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती, जो गंगा जमुना सरस्वती हमारा देव का अंदर बह रहे हैं। लेकिन ये त्रिवेणी संगमम तीर्थराव जो सरस्वती, ये त्रिवेणी संगमम में जंत साणे सर्व पाप विनाशम, वहां अपना डुबकी लगा, वहां अपना डूब जाओ भगवान के नाम से, वहां डुबकी लगा। तो डुबकी लगाने से हमारा हृदय गंगा का मापिक, गंगा पाप हरता शशि ताप हरता कल्प वृक्ष तारित। डुबकी लगाने से क्या होता है कि तुम सब पाप का हरण कर लेते हैं, और जो ताप है चंद्रमा का मापिक सब शीतल कर देते हैं। और वहाँ डुबकी लगाने से वो कल्प वृक्ष है जहाँ हमारा अभाव को मिटा। तो आप देखिए, आपको देहों में भगवान सब कुछ देते, लेकिन हम लोग बाहर भाग रहे। यहाँ ही गंगा जमुना सरस्वती बह रहे, और यहाँ ही आपको वही है जो श्रद्धा, जो माझखंड का सूर्य चंद्र बीच में श्रद्धा है। लेकिन आप जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हाँ, नियम का पालन करते, पूजा करते
लेकिन उसमें आपको विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। अंतिम भक्ति का अंतिम चरण क्या है? पूर्ण विश्वास। जो हाँ हमको पूर्ण विश्वास भगवान है और हर मुहूर्त में मेरा साथ है, मेरा अंतर्जामी होके वो बैठे हैं, वही सब कुछ करना है, मैं कुछ भी नहीं। तो अहम जब खत्म हो जाते, भगवान बोल रहे मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन जिनका अंदर अज्ञान का कारण अहंकार, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं को खत्म करना। इसलिए भगवान बोला जाओ पहले पात्र बनो, पात्र बनाओ। आप एक पुलिस ऑफिसर गया गुरु बनाने के लिए, वो खूब नाम किताब में पढ़ा, टीवी में देखा, उसे देख के बहुत उसका नाम हुआ, जो जाए उसको जाके गुरु बना। अब जब उसके पास गया तो उसका आश्रम का बगल में वो बेड़ा टूट गया था, तो गुरु जी वो बेड़ा को अपने अंगूठा लगा के बेड़ा को बांध दिया। अब वो पुलिस ऑफिसर उतार के सोचा ये नौकर चाकर है, इसको पूछता हूँ क्या गुरु जी कहाँ है? तो बोला ये गुरु जी के साथ मिलना है, गुरु जी कहाँ है? चुप रहा, कुछ उत्तर ही नहीं। एक बार दो बार पूछने के बाद गुस्सा हो गया पुलिस ऑफिसर है, हाँ, उसने बोला तुम मेरे को पहचानते हैं? उसका हाथ में सोटी था, तो सोटी ठोक के चला गया। आगे जाके सब भक्तों को पूछा, बोला हाँ सर अब देखता हूँ गुरु जी कहाँ है। तो गुरु जी वहाँ बेरा बन गए, तो बेरा बोले वही गुरु जी है। तो पुलिस ऑफिसर आ रही, मैं तो उसी को 2-3 लाठी ठोक के आया, वो इतना बड़ा महापुरुष है और मैं क्या किया? उसको जाके माफी मांगा, बोले गुरु जी मैं बहुत गलती किया, मैं बहुत। बोले गुरु जी आप पूछे क्या गलती किया तुमने, बता। बोला आपको 2-3 लाठी ठोक के, तो क्या मिला तेरे को? कुछ नहीं। तो तू बर्तन खरीदने जाते तो ठोक के देखते, तो फटा हुआ ना छेद है ना क्या है, तो जब आवाज करते हैं तो आवाज नहीं निकालते तो वो ठीक है। इसके बाद फिर तो देख लिया आवाज नहीं है तो ठीक है, तो तू तो कुछ गलती किया नहीं, तो तू किस लिए आया? बड़ा गुरु बनाने के लिए, गुरु बनाने आया। अरे तू गुरु बनाएगा ना, गुरु चला उसको हाथ पकड़ के, वो कभी छोड़ता नहीं। तो इसी कारण से बोल, अब एक कुमार बर्तन बनाते, वो जैसा बर्तन इच्छा से बर्तन बनाते, किसी को गिलास बना दे, किसी को मटका बना दिया, किसी को हंडी बना दिया, तो वो अपना इच्छा से बनाते। तो सब पात्र मिलके क्या एक कुमार को बना सकते हैं? जितना भी पात्र है सब मिलके क्या एक कुमार को नहीं बना सकते? तो गुरु जो है कितना भी चेला हो वो नहीं बना सकते। तो इसीलिए गुरु जब चेला बनाते हैं तभी असली भक्ति उसका अंदर जागृत होती है। आज हमारा भक्ति क्यों नष्ट हो जाती है? जो हम खुद गुरु बना नहीं होते। और इसका बोलते थे पात्र कैसे बनते हैं? पात्र बनाने के लिए कुमार क्या करते थे? कुमार गुरु है, उसको मन एक जगह मिट्टी जमा, उसको काट के लाके उसको हथौड़ा से मार के चूर कर, उसके बाद पानी डाल के पैर से कुचालते हैं। उसका अंदर मिट्टी जो पत्थर होते हैं, मिट्टी का अंदर
घास होता है सब आगे फेंक देते हैं। उसका अंदर मिट्टी का अंदर अगर कोई कंकड़ है, कोई घास है, तो वो पात्र फट जाएगा। जब एकदम बिल्कुल नरम हो जाती है मिट्टी, तब उसको वो बनाते हैं। किसी को गिलास बना दिया, किसी को लोटा बना दिया, किसी को घड़ा बना दिया, किसी को मटका बना दिया, तो अलग अलग पात्र बना दिए। वही मिट्टी से अलग अलग, तो किसी को क्षमता गिलास का मट के इतना ही पानी रोकेगा, किसी को घड़ा है इतना ही पानी रोकेगा, मटका में सबसे ज्यादा पानी। वो मटका बनने के बाद भी वो पात्र तो बन गया, लेकिन वो कच्चा है। कच्चा होने का कारण वो बाजार में बेचेगा, पानी लगने से गल जाएगा और आग में बिठाएगा तो फट जाएगा। हा? तो उसको क्या करेगा, तो उस मिट्टी को धूप में रख देते, धूप लग के धीरे धीरे उसका अंदर से जितना आसक्ति है, अटैचमेंट, वो सब खींच के निकलता है, वो सूख जाते। वो जब सूख जाते हैं तो आग का गोला निकालते हैं, और आग का गोला में जो सबूत निकाल कर आते हैं, तो उसमें पानी डालो, क्या आग में बिठा, आग फटेगा भी नहीं, गलेगा नहीं, वो पात्र बन गया। तो हमारा मन आप लोग का संसार में लगा हुआ है, इतना आसक्ति में बना हुआ है, इतना प्रकार भीतर आपका राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, लोभ, कितना प्रकार विकार से भरा हुआ है। तो आपको पात्र जब तक नहीं बनाएगा, मंत्र देने से कोई भी फायदा नहीं। उसको पहले वो सब चीज से अपने मन को हटाएगा। जो भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध दिखावटी भक्ति करें वो अलग चीज है, तो अगर प्योर जो भक्ति करना चाहते हैं उसका खुद पात्र बनना। और मनुष्य जन्म मिला है भगवान का भक्ति करते हैं। अब वो पात्र बनने के बाद ही उसमें पानी रखा जाते, नहीं तो आग में खाना बनाया जाता है। इसी प्रकार हमारा कच्चा विश्वास है, उसमें कभी भी गल सकते हैं, कभी फट सकते हैं। कच्चा विश्वास से आप भगवान को धारण नहीं कर सकते, भगवान का शक्ति को धारण नहीं कर सकते। आपका अंदर पक्का विश्वास हो, जो विश्वास किसी भी परिस्थिति में आपको टूटे, तो किसका नाम आते हैं? हम लोग को प्रहलाद का नाम आते हैं। जब आपको भक्ति प्योर होता है तो आपको सारी दुनिया आपको बदनाम करेगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा, आपको दुख पहुंचाएगा, आपको कितना प्रकार अपमान होगा, लेकिन वो कोई परवाह नहीं उसको, वो अपना भगवान का भक्ति की लीन है। तो इसी प्रकार प्रहलाद को कितना प्रकार अत्याचार किया, लेकिन प्रहलाद दृढ़ विश्वास है कि भगवान सर्वमखिलित ब्रह्म सर्वत्र है और वही सुरक्षा करता है, वही बचाने वाला है, वही सब पालन करने वाला है। उसका पूर्ण विश्वास है और पूर्ण विश्वास का कारण इतना बड़ा असुरी शक्ति उसको बंद नहीं कर पाया। ऐसी प्रकार मीराबाई को भी दिखाया गया, सूरदास को भी दिखाया गया, स्वामी विवेकानंद को दिखाया गया, रामकृष्ण परमहंस को पागल बोलता था। कितना सदी साईं बाबा को देखिए, सारा दुनिया जो मानते हैं, लेकिन वो लोग सच्चाई का प्रतीक है। चला गया, लेकिन आज भी दुनिया उसको याद करती है। तो इसी प्रकार अब सच्चाई का साथ चलिए, आपका अंदर देखिए, आपका अंतर्जामी बैठे, वो अंतर्जामी आपको सब कुछ चाहते हैं और वो आपको साथ निरंतर देते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु बट के आपका हृदय में नया नया चीज सृष्टि करते हैं और उसका अंदर पालन करने का शक्ति होता है।
और सबको संहार करने की शक्ति होती है। इसीलिए आप पहले अपना मन बुद्धि कर्म को इसी प्रकार बनाइए जो मैं इस संसार में आया है, इस संसार के साथ जोड़ने के लिए नहीं, इस संसार में आए हैं भगवान का भक्ति करने के लिए। भगवान का भक्ति का साथ साथ ये संसार भी हमारा ड्यूटी दिया है। जो भी ड्यूटी मिला है वो ड्यूटी करना हो और ड्यूटी करिए। साथ साथ आपको हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो सब कुछ देखते हैं। ड्यूटी में आपको कोई भी माना नहीं है, लेकिन अहंकार करके जो करते हैं, जो अज्ञान से करते हैं, जो अमित्व को रख के करते हैं, जो मोह रख के संसार करते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्ति के लिए संसार का कर्म करते हैं, तो इसीलिए भगवान को हमेशा निरंतर वो याद करते रहते हैं और संसार का कर्म करते रहते हैं। जैसे रविदास आया, अपना कबीरदास जी आया, ये लोग बहुत संसार में रहते हुए कर्म करते हुए त्रिकाल नहीं सीखा। ये लोग भक्ति और कर्म सब कुछ एक साथ करते हुए। इसीलिए आपको इस संसार का कोई वस्तु आपका बाधक नहीं है। आपका अज्ञानता, आपका अहंकार, आपको आसक्ति, मोह, ये बंधन का कारण है। अगर ये सब चीज आप छोड़ दिया, ये जगत ही भगवान का है, भगवान का संसार में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पण करके करिए, तो आपको कोई भी कर्म आपको बंधन का कारण नहीं। इसीलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण चतुर्थ। हे अर्जुन मेरा को स्मरण कर और लड़ाई कर। लड़ाई से भागने के लिए नहीं बोला। अब संसार में दुख, तकलीफ, कष्ट, अभाव सबका साथ लड़ो और भगवान के लिए भजन करो। भगवान तो दिया है आपको ये सब तकलीफ, देखता हूँ ये छोड़ के भागते हैं या करते हैं, तो आप दुख तकलीफ का अपना अलंकार बढ़ाओ। जो हमारा दुख तकलीफ जो भी आए वो भगवान मेरा कल्याण कर दे। जैसे धोबी वो अपना कपड़ा ठोक ठोक के धोता है, मैल को निकाल देते हैं। इसी प्रकार बर्तन धोते हैं लगा के, लेकिन साफ कर देते हैं। इसीलिए हम लोग का अंदर भगवान साफ करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो भी करते हैं हमारा कल्याण के लिए, हमारा भलाई के लिए और हमारा मुक्ति के लिए। तो इसलिए आप लोग कितना देर याद रख सकते हैं कि मेरे को पता नहीं है, लेकिन विश्वास से बढ़ाना ही आपको भक्ति है। अगर विश्वास ही नहीं बढ़ रहे तो आपको भक्ति अधूरा है। विश्वास जब बढ़ते हैं तो मन में आनंद और शांति सुख कर पाते। बोलती आज यह समाप्त करता हूँ। सभी आए हैं, सबको देख के अच्छा लग रहा है। विश्वास से सब भक्तों लोग आए हैं, वो लोग भी छोड़ के आए तो दुखी हो गया, लेकिन देख ही दिया। सबको साथ देने के लिए गुरु जी ने हमको ये ड्यूटी दे की जाओ सबका अंदर ये भक्ति और विश्वास को जगा। हम आए हैं सूर्य का वापिक प्रकाश देने के लिए। सूरज जैसे प्रकाश देते हैं और चला जाता है, किसी का नहीं होता है। सूरज सबका होता है, इसी प्रकार गुरु किसका नहीं होता है, वो सबका। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। लेकिन करने का पहले विश्वास में भी भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे भक्ति और विश्वास को बढ़ाने के लिए। सभी मिलके अगर आप करते हैं तो हमारा भक्ति विश्वास हमेशा करेगा। यह कंपटीशन का काम नहीं है, यह विश्वास का काम है। और यहाँ जो भी विचार का भक्त लोग ये कर रहे हैं तो सबका साथ भगवान का आशीर्वाद रहेगा और ये लोग दिन दिन उन्नति करें। गुरु जी भी, देवता लोग भी
और भक्त लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए ये जाएगा निर्मल पवित्र और भक्ति का स्थान बना के रखिए। यहाँ हमारा कोई स्वार्थ कोई इच्छा ना रखे, तभी भक्ति टूट है। इसीलिए हम चाहते हैं जो हम आते रहेंगे, जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आएंगे। हम जितना जिंदगी में उपलब्धि किया है वो आप लोग को जरूर सुनाऊंगा, जरूर आप लोग का भलाई के लिए हम हमेशा आते रहेंगे। या आज विकी भी आया, विजय भी आया, कुलदीप जी, रंजीत जी, सब वहाँ से बसंत जी, सभी हमारा प्रिय है। आप लोग हमारा हर काम करने के लिए तैयार है। यहाँ होशियारपुर में बापी का घर में गुरु जी कितना दिन रहा, आज भी वही याद है और हम भी रहते था। लेकिन धीरे धीरे समय का बदलने का कारण भक्तों लोग का मन में होता है, तो हम लोग भी अपना इसी एक आश्रम बनाओ, दूसरा आश्रम पहले बना। और ये भक्त लोग का इच्छा हुआ तो हम भी गुरु जी यहाँ आके होशियारपुर में तपस्या किया था, जो सुखी जुड़ गया इस बार महाराज जी का आश्रम में रहते थे। तो उस समय खूब तपस्या किया, जंगल में रहने का एकमात्र इच्छा न छोड़कर कुछ भी नहीं संभव है। तो वो तपस्या नहीं, आज तपस्या का बल से तो जो प्राप्त किया वो भगवान को वही पक्का विश्वास, जो पक्का विश्वास उसके पास था, जिससे लाखों आदमी को विश्वास दिला। कच्चा विश्वास खुद अपने को विश्वास नहीं दिला सकते तो दूसरा को क्या दिला सकते। इसलिए पक्का विश्वास जिसके पास है वो लाखों आदमी को विश्वास दिला सकते। इसीलिए हम इतवार और सोमवार को यहाँ रहेंगे और मंगलवार को भी ऋषिकेश के लिए हम प्रस्ताव करें। आप लोग का सबका कल्याण, सबका शांति, सबका शुभ कामना करता हूँ और भक्ति विश्वास हम लोग को बढ़े, ये आशीर्वाद देते हुए आज यहाँ जो हनुमान जयंती का उपलक्ष्य में जो भंडारा का आयोजन किया है, सभी यहाँ से प्रसाद लेके फिर जाए। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, हर धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पुनाय पुनर्वाय पुनार्दंतपदायनि संसार सागर तरुत्राय सपवाये नमो नमः। अब तो सबसे आप लोग आराम से बैठिए, अभी होली लूट होगा, तो होली लूट में आप लोग का सबको पास ही पहुंचना चाहिए। आप लोग आराम से बैठिए। ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरुवर, जहाँ आप रख लोगे
वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आप रख लोगे, जहां आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो है तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो रे, हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो रे। दयानाथ दयानीय है मेरी
जहाँ ले चलोगे